हर सूरत जंग लड़ेंगे, ईरान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने जंग बंदी की सालसी की कोशिशें जो इराक की जानिब से की जा रही थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इराक कोशिशें कर रहा था कि किस तरह जंग बंदी हो जाए और उसके बाद मामलात बिल्कुल सेटल हो जाएं, लेकिन ईरान ने जो है ना बिल्कुल इनकार कर दिया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिकारी ने अपना जाल बदला था और वो इराक के ज़रिए से हमलावर होना चाह रहा था। मैं हमलावर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो वज़ीर आज़म हैं, ये ईरान जाने से पहले अमेरिका जाते हैं। 13 और 14 जुलाई को ये अमेरिका में थे। 14 जुलाई को उनकी वाइट हाउस में मुलाकात होती है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप इनको कहते हैं कि आप हमारा मुआहिदा करा दें, जिसमें 10 रोज़ा जंग बंदी है। और उसमें जो शिक्कें थी, वो शिक्कें तो सामने नहीं आई क्योंकि ये सीक्रेट थी और एक वज़ीर सदर की वज़ीर आज़म को दी गई ऑफ़र थी, जो उसने कहा कि ईरान तक पहुँचाओ और इस पर इन शिकों के ऊपर जो है मुआहिदा हो सकता है। अच्छा, ये शिक्के भी मैं बताता हूँ कि ये क्या थी और ये मुआहिदा क्या था। लेकिन उससे पहले ये जो वज़ीर आज़म हैं, जिनका नाम इराकी वज़ीर आज़म। इराक़ी वज़ीर आज़म फ़िलहाल ज़ैदी नाम है इनका, ये जो हैं ये अभी इन्होंने गवर्नमेंट संभाली और पहला ही विज़िट था अमेरिका का। और उसके बाद इन्होंने ज़िम्मेदारी लेने की कोशिश की कि मैं ईरान और अमेरिका की सुलह करा देता हूँ। देखें, आज सालिसी के लिए आपका गैर जानबदार होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, पाकिस्तान ने सालिसी इसलिए कराई कि पाकिस्तान गैर जानबदार ऐसे था, ही है, बिल्कुल ना ऐसे ही। अमेरिका के साथ था, ना ईरान के साथ था। और ना ही अमेरिका का कोई फौजी अड्डा पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान है में मौजूद है, जहां से हमले हो रहे हों। हमले हो रहे हो। अच्छा, ईरान ने भी इसलिए तस्लीम किया, उसने कहा कि गैर जानबदार मुल्क है, इस जंग में बराह रास्त किसी बिल्कुल का ऐसे ही फ़रीक नहीं है, तो लिहाजा इसकी सालिसी कबूल है और आज तक कबूल है उसको। ऐसे ही है। अभी भी उनका वज़ीर दाखिला जो हैं मोमनी यहीं से जी होकर गए बिल्कुल, हैं। पाकिस्तान का दौरा तो किया उन्होंने। इसलिए ये जो है ये बिल्कुल ही अमेरिका की एक ऐसी चाल थी जो पहले दिन से ही नाकाम थी। यानी इस वज़ीर आज़म को, जो कि इराक का वज़ीर आज़म है, जिसके साथ 8 साल तवील जंग ईरान ने लड़ी थी और ये इसके ख़िलाफ़ वहाँ पर शिया मिलिशिया इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पहले ही लड़ रही है। उसको कहा गया कि तुम जाओ और उनको कहो जी कि आप 10 रोज़ा मुआहिदा कर लें। ये एक तरह का एजेंटी का काम था। ये आए और उन्होंने मसूद पेशकियान से मुलाकात की, अब्बास अरागची से मुलाकात की और उसके बाद टका सा जवाब लेकर ये वापस गए। और ये जो आपने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अपनी खुद मुख्तारी पे आँच नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ये ही लड़ लें, लेकिन एक कतरा आबने हरमज़ का इनको नहीं देंगे। ऐसे ही है। अब पूरी आबने हरमज़ तो मांगना, अब वो शिक्के सामने आना शुरू हुई कि असल में ये 10 रोज़ा जंग बंदी के दौरान होना क्या था। 10 रोज़ा जंग बंदी के दौरान अमेरिका की ये ऑफ़र थी कि मैं आपने हरमज़ को कंट्रोल करता हूँ, जो जहाज़ रानी है वो भी हो जाए, ईरान अगर करना चाहता है तो वो भी कर ले। ये मुआहिदा जो है और जो 10 रोज़ा मुआहिदा था, उसके तहत तो फिर आपने हरमज़ को छोड़ना और एक दिन के लिए भी छोड़ना जो है ईरान के लिए मुमकिन नहीं है। पासदारान इनकलाब जो है, अगर उन्होंने इसको खाली किया या जहाज़ गुजरने दिए, तो इसका मतलब है कि आपने हरमज़ तो फिर हमेशा के लिए उनके हाथ से गई। और ये एटमी या न्यूक्लियर से ज़्यादा जो है बड़ा हथियार है जो उनके पास है। जो ख़बरें आ रही थी, जो कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी उसको डिस्कस किया है, वो उनकी जो आज की ये स्टोरी है जिस पर सारी बाकी स्टोरीज इसी पे चली हैं, उसके मुताबिक तो ये था कि अमेरिका इस पर भी तैयार है कि जो ज़ुर्दा यूरेनियम है वो भी ईरान अपने पास रखे, लेकिन वो इसमें कोई एटमी वॉर हेड जो है ना बनाए, लेकिन आपने हरमज़ खोल दे। तो यानी मुझे तो लगता है कि आबना हरमज़ या बे के एटम बम बन चुकी है। आपने हरमज़ एटम बम है, आज से नहीं है। आपने हरमज़ मैं आपको बताऊं कि इस्लाम आने से पहले भी ये एक बड़ी गुज़रगाह थी और इस पर जंगें होती रही हैं और मशरक़ की तरफ समंदर के बंद होने की ख़बरें भी हदीसों में मौजूद हैं, जो कि आजकल बंद है। जी जी बिल्कुल। ये भी मौजूद है। अब ये मसला ये है कि बाबुल मंदब भी बंद है और उस तरफ से भी तिजारत नहीं हो रही, इस तरफ आपने हरमज़ भी बंद है। तो अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान से और मिस्र से और कतर से बाला बाला जो है एक एलची भेजेगा और वो जो कि जिन पर बमबारी की जा रही है ईरानी मासूम शहरी, उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, मसूद पेशकियान हैं, अब्बास अरागची हैं, वो फौरी कहेंगे ये लाओ लाओ 10 दिन का मुआहिदा कर लें। ये होना नहीं है। लेकिन देखें, वो नहीं झुक रहे ये आमिर भाई। मुआहिदा जो है, ये मुआहिदा पासदारान की जो सुप्रीम कमांडर हैं मुज्तबा हामनाई, उनके मर्ज़ी और मंशा के बगैर हो नहीं सकता और अगर होगा तो झूठ होगा। याद रखिए ये बात। ये अगर इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी तो उसकी मर्ज़ी से हुई हाँ थी। जी ऐसे ही है। उसमें जो 60 दिन का मुआहिदा बना था, जो कि स्विट्ज़रलैंड में 17 जुलाई को जो है 17 जुलाई को तो 17 जून को साइन हुआ था, वो भी उसी की मर्ज़ी से हुआ था। अब भी आपको मुज्तबा हामनाई ही की मर्ज़ी लेनी है।
उसके बगैर अगर आप चाहें कि इराक़ की तरफ से कोई वज़ीर आज़म आकर इस तरह की तजवीज़ दे तो खून के आखिरी कतरे तक ईरान ने लड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी ऐसी तजवीज़ पर, किसी ऐसी माहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसमें आपने हमद 10 दिन के लिए क्या 10 घंटे के लिए भी किसी को दी। बिल्कुल। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये लगता है कि जो ये 10 रोज़ की बात की जा रही है ना अमेरिका की जानिब से कि 10 रोज़ के लिए जो है ना वो जंग बंदी कर दी जाए और आबना हरमज़ खोल दी जाए, मुझे लगता है कि ये एक और पेंतरा है और एक और जाल है। उसकी वजह ये है कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे तबाह व बर्बाद कर दिए हैं, कोई साजो सामान नहीं बचा। तो हो सकता है कि वो इस 10 रोज़ की आड़ में उन अड्डों तक तरसील करें अपने सामान की, फ़ौजी सामान पहुँचाया जाए, थॉट सिस्टम पहुँचाए जाएँ, पैट्रियट पहुँचाए जाएँ, मिसाइल पहुँचाए जाएँ, ताकि दोबारा ईरान पर हमला किया जा सके। देखें, पहली बात तो ये है कि वो किसी के पास कोई नजूमी के पास बंदा गया था तो उसने कहा कि तुम्हारे जो है ना 8-10 दिन जो है ना बड़े सख्त हैं और तुम्हें जो है वो भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा। और उसने कहा जी उसके बाद तुम आदी हो जाओगे। ये अमेरिका की चाल है। ये पहले भी वो इस पर अमल दरामद करना चाहता था कि 10 दिन के लिए ही सही उसको आपने हरमज़ दी जाए, एक मरतबा उसका कंट्रोल, उसका टोल प्लाज़ा बन जाए, चाहे 10 घंटे के लिए, मैंने 10 दिन की बजाय कहा 10 घंटे के लिए बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि ईरान के हाथों से आपने हरमज़ हमेशा हमेशा के लिए गई। और अगर आपने हरमज़ गई तो फिर आप यूँ समझे कि ये कशम गया, ये सिरक गया, ये उसका खाक गया, गया। उसका सब कुछ बंदरबाज गई, उसका चाह बहार गया। तमाम साहिली इलाके जो है ना अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने ईरान के कपड़े उतार लेने हैं। ये उसके इर्द गिर्द जितना इलाका है, ये आपने हरमज़ ही की वजह से ईरान आज तक महफूजा, याद रखिएगा ये बात, ये उसकी आखिरी डिफेंडिंग लाइन है जो कि वो बंद करता है। अगर ये भी ना रही तो मैं आपको बता दूं, ये उसका यूरेनियम भी ले जाएंगे, ये उसके लोगों को चुन चुन कर शहीद करेंगे, जिसको चाहेंगे उनको मारेंगे। ये इनकी एक चाल थी। इस चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं ये यानी ईरान इनकी इन सब चालों को समझ चुका हुआ है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पासदारानी इनकलाब ने, जिस तरह से सुबह भी हम बात कर रहे थे आपस में, मैंने आपसे कहा था कि ऐसी जंगी हिकमत अमली जो है बहुत कम ममालिक में देखी गई है। किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। उन्होंने कोई एक दिन में इन फौजी अड्डों को एक जगह पर निशाना नहीं बनाया। उन्होंने बारी बारी उन्होंने देखा कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कहाँ पे थे, फिर देखा कि इनके फ़ौजियों की रहायशगाह कहाँ थी, इनकी जो इंटरसेप्टर बैटरीज कहाँ थी, वो उन्होंने बारी बारी करते करते आज वो उनके रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स तक आ गए हैं। और इससे अगला स्टेप उनके पानी और बिजली के ज़राए हैं जिनको वो बंद कर देंगे। तो ये ईरानियों की हिकमत अमली का हिस्सा है। वो जंग में उनको पता है कि जितनी जंग तूल पकड़ेगी, ठीक है, उनकी शहादतें हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पर बमबारी होती है। कल रात भी कशम पर जो इन्होंने अपनी 13वीं लहर जो है उसके तहत बहुत बमबारी की है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ने का उन्होंने साफ इराक़ी वज़ीर आज़म को बता दिया है कि भाई आए हो, खाओ पियो और जाओ। हम आपको, आपने हरमज़ तो क्या, आपने हरमज़ का एक कतरा भी अमेरिका को नहीं लेने देंगे। देखिए, कंट्रोल उसका है। अगर ये ना होता तो कब का अमेरिका यहाँ से जहाज़ गुजार रहा होता, इस वक्त तजारत चल रही जहाज़ भी गुजार रहा होता और ईरान पर कब्जा भी कर चुका होता। आज देख लें, इस तरफ से उसने आपने हरमज़ बंद किया, दूसरी तरफ से बाब मंदर बंद है। तो इसका मतलब है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उस महंगाई और उस तवानाई की कमी का शिकार होती चली जाए। बिल्कुल, आपने हरमज़ तो बंद थी, आपने बाबुल मंदब बंद होने के बाद तेल की कीमतें कितनी ऊपर चली गई? तेल की, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो तेल की कीमतें आने वाले दिनों में मज़ीद ऊपर चली जाएंगी। और ये जंग, मैं आपको बताऊँ, मेरी ईरान में बात हो रही थी प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर हैं वो, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम 79 से ये पाबंदियाँ भुगत रहे हैं। मैंने उनसे कह रहा था कि अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है। उन्होंने कहा 79 से हम ये पाबंदियाँ भुगत रहे हैं और 2 माह से। बिल्कुल। तो 2 माह के बाद ऐसा नुकसान होना है जो यूरोप और अमेरिका से अगले कई सालों तक संभलेगा। तेल की कीमतें जो हैं फिर वो कभी उस पुरानी कीमत पर नहीं आएंगी। ये एहसास अमेरिका को भी है, ये यूरोप को भी है, ये मिडल ईस्ट को भी है कि इनका नुकसान ही नुकसान है। इस जंग से किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। ईरान पर जंग मुसल्लत हुई है, ये बात समझने की है। ईरान ने किसी पर जंग मुसल्लत नहीं की है। और कितनी देर वो लिहाज करेगा उन अमरीकी अड्डों के मुल्कों की मेज़बानी का, जिन्होंने बहरीन है, आपका जॉर्डन है, कुवैत है। मुझे बताएं, जब ये मेज़बानी कर रहे हैं अमरीकी असले की, तो क्या इनको निशाना नहीं ईरान बनाएगा? बिलाखिर जब उसकी शहरी आबादियों को निशाना बनाया जाएगा तो वो अमेरिका तक तो मिसाइल नहीं फेंकेगा,
लेकिन इन ममालिक को जो इस वक्त अमेरिका के मेज़बान बने हुए हैं इस पूरी जंग के अंदर, इनको सबक ज़रूर सिखाएं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।